शायर ने कहा कि खुदा की मर्जी है गर्दन कटाने आए हैं। करबला के हवाले से चंद अशार समाप्त कर लें। खुदा की मर्जी है गर्दन कटाने आए हैं, वो करबला का मुकद्दर सजाने आए हैं। उन्हें यजीद की बैअत कबूल हो कैसे, जो मुस्तफा की शरीयत बचाने आए हैं, जो मुस्तफा की शरीयत बचाने आए हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा। एक शायर ने कहा कि शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ये ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। जरा सुनिएगा, हम जमीन वाले हैं, हम आसमान वाले हैं, हम हदीस वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, पंजतन से निस्बत है नूर ऐन वाले हैं। करबला गवाह रहना हम हुसैन वाले हैं, करबला गवाह रहना हम हुसैन वाले हैं, करबला गवाह रहना हम हुसैन वाले हैं। जिसकी दुनिया में हल्का सा तबस्सुम ही नहीं, उन गरीबों से पूछो ये दुनिया क्या है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, आज हम और आप जिंदा हैं, आने वाले कल में हम गुजरा हुआ कल बन जाएंगे। आज हमने लोगों के इंतकाल का ऐलान सुना, कल हमारे इंतकाल का भी ऐलान हो जाएगा। आप ही की मस्जिद से आप ही का इमाम खड़े होके कहेगा आज फला शख्स चला गया है, दफन का वक्त उसके ज़ोहर का बाद रखा गया है या बाद मगरिब रखा गया है, उसका दफन बाद इशा है। इन चंद बातों में पूरी जिंदगी सिमट जाएगी। नौजवानों, ये मत सोचना कि मौत तब आएगी जब बाल सफेद हो जाएंगे, मौत तब आएगी जब कमर झुक जाएगी। ये ख्याल बिल्कुल न लाना कि मौत तब आएगी जब उम्र 60 हो जाएगी। नहीं, मौत जवानों को भी आ जाती है, मौत बच्चों को भी आ जाती है। हमने तो देखा है कि कितने लोग ऐसे हैं कि दुनिया में पैदा ही मुर्दा हालत में होते हैं। किसको कितना जिंदा रहना है ये फैसला रब ने करना है, कौन कितनी सांसें लेगा ये फैसला रब को करना है। हमें क्या करना है? हमें ये करना है अपनी दुनिया भी बेहतर करनी है, अपनी आखिरत भी बेहतर करनी है। इसकी फिक्र हमें करनी है। हमें दुनिया भी बेहतर करनी है और अपनी आखिरत भी बेहतर करनी है। लोग मर जाते हैं और कोई उन्हें याद नहीं करता है, ये ख्याल रखिएगा। बड़ी बड़ी इमारतें आप देखें, कब्रिस्तान बड़ी तेजी से फुल होते जा रहे हैं और बस्तियां वीरान होती जा रही हैं, लेकिन आज तक न दुनिया में किसी के जाने से कोई कमी आई है और ना ही जमीन का पेट भरा है। जितने आए आकर के जमीन में चले गए और आएंगे वो भी चले जाएंगे। याद रखिएगा, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। कोई सीने पे दौलत लेके नहीं जाएगा, कोई जायदाद लेकर के नहीं जाएगा। जब आए थे तो मुट्ठी बंद थी और जाएंगे तो मुट्ठी खुली होगी। आते वक्त मुट्ठी बंद थी और जाते वक्त वो भी खोल दी जाएगी, ताकि ये पता चल जाए, दुनिया जान ले कि ये जो जा रहा है ना, ये अपनी मुट्ठी में खजाने लेकर के नहीं जा रहा है, बल्कि खाली हाथ जा रहा है। मैं आपसे इतनी सी गुजारिश करने के लिए आया हूं, खुदारा इस जिंदगी को ऐसी बना लें कि लोग जनाजे में चलते वक्त ये ना कहें अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ मर गया, बड़ा सुकून मिला इसके मर जाने से। अगर एक बंदे ने इतना कह दिया ना अच्छा हुआ मर गया, तो फिर जितने चाहो तीजे करा लेना, जितने चाहो 40वें करा लेना, फिर कब्र में वो कुटाई होगी, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए कि ये जुमला उन्हीं लोगों के बारे में बोला जाता है जिससे पड़ोसी तंग आ गया हो, जिससे भाई मुश्किल में आ गए हो, जिसने कमजोरों का जीना हराम कर दिया हो, जिसने गरीबों को जीने का हक छीन लिया हो। ऐसे शख्स की मौत को देख के लोग कहते अच्छा हुआ मर गया। कोशिश ये कीजिएगा ताकि आपका जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे अच्छा हुआ मर गया, बल्कि जो देखे तो ये कहे अब क्या होगा, बड़ा अच्छा आदमी चला गया। ये कोशिश कीजिएगा। आपने जनाजे देखे, कितने जनाजे ऐसे कि लोग कंधा देना नहीं चाहते और कितने जनाजे ऐसे होते कि लोग दौड़ दौड़ के कंधा देते हैं। बड़े अच्छे लोगों के जनाजे होते हैं और मसहरी नहीं, बल्कि उनमें लाठियां और बल्ली बांध लेते हैं ताकि कंधा देने का मौका सबको मिल जाए, तब भी नंबर नहीं आते। वो किन लोगों के जनाजे होते हैं? क्या वो आसमान से उतरे हुए लोग? नहीं जी, वो भी हमारे बीच के रहने वाले लोग,
हमारे ही जैसे हैं। फर्क इतना है कि वो रब रसूल को राजी करके दुनिया से जा रहे हैं, इसलिए लोग उनके जनाजे को दौड़ के कंधा दे रहे हैं। तो नौजवानों से गुजारिश करूंगा, जिंदगी ऐसी गुजार के जाइए कि जब हम दुनिया से जाएं, कोई अगर पूछे किसका जनाजा है तो कोई ना भी बताए, हमारा कफन ये कहे लहद में इश्क रुखे शह कताब लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान आपसे मेरी गुजारिश है, जिंदगी को बेहतर करें। मुझे हैरत हो रही है, मैंने इतने पिछड़े नौजवान कहीं के नहीं देखे जितने इस इलाके के देख रहा हूं। तो मुंह पे कह के जा रहा हूं, अल्लाह करे कुछ तब्दीली आ जाए। हर जगह दीनदारी का माहौल इतना तेज हो गया है कि आधे मौलवी जैसा इल्म तो अब जवानों में आ गया है। लेकिन मैं देख रहा हूं यहां तो 50% लोगों के सरों पे भी टोपियां नहीं है। अल्लाह करे आइंदा कभी जलसे में आओ तो टोपियां रख लो। बड़ी कोठियों से इज्जतें नहीं बनती हैं, बड़ी इमारतों से इज्जतें नहीं बनती हैं, बड़ी जमींदाराना से इज्जत नहीं बनती है। इज्जत उसे मिलती है जो मोहम्मद के दर का सच्चा गुलाम हो जाया करता है। सुभान अल्लाह, ये एक एक बंदा अपने दिल पे नोट कर ले। आप देखिए दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आप किसी भी मजहब के बंदे के यहाँ पास चले जाइए, आज उसके पास उसके मजहब की निशानी मौजूद है, उसके मजहब की निशानी मौजूद है। उसके लिबास से आप उसे पहचान सकते हैं, उसके चेहरे से आप उसे पहचान सकते हैं, उसकी निशानियों से आप पहचान सकते हैं, उसके पहनावे से उसे पहचान सकते हैं। लेकिन गैरत आती है, आज मुसलमान को उसके लिबास से नहीं पहचाना जा सकता है। सच बता दूं, अगर टोपी उतार देना 50% नौजवान आज इस महफिल में पहचाने नहीं जा सकते किस कौम से ताल्लुक रखते, किस समाज से ताल्लुक रखते, कहाँ के रहने वाले हैं। या तो नाम बताएंगे तब पता चलेगा मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, या टोपियां लगाएंगे तब पता चलेगा हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। कैसी पहचाने हमने बना ली है, किस दौर में जी रखे हो आप लोग, कहाँ खड़े हो आप लोग। आज दुनिया कहां से कहां आ गई है, आज दुनिया चांद पे जाने के दावे कर रही है। आज हर धर्म वाला अपने धर्म में मजबूत हो गया है, लेकिन मुसलमान मजबूत नहीं रहा है। आज मुसलमान ने निशानियां मिटा दी है। नौजवानों, निशानियां अच्छी कर लो, वरना हाथ से पहचान मिटा देते हैं। ऐसी ऐसी एक्सीडेंट के जरिए मौतें हो रही है कि सूरतें पहचानी नहीं जा रही है। आधार जेब में नहीं है, आईडी जेब में नहीं है, तो लावारिस खानों में लाशें भेज दी जाती है। तुमसे कहना चाहता हूं, ऐसे चेहरे बना लो, दाढ़ियां रख लो, टोपी लगाया करो। अगर चेहरे बिगड़ भी जाए तो दाढ़ी और टोपी ये बता दे कि लावारिस न समझना, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। टोपियां ओढ़ा करो, टोपियां ओढ़ा करो। क्या करें, कौमें वो सुधरती हैं जिनके बाप तालीम अच्छी देते हैं। बेशक, बेशक। और मैं इसीलिए कहता हूं, अक्सर एक बात मैं कहा करता हूं, ऐसे घरों से रिश्ते करो जिन घरों की बेटियां दीनदार होनी चाहिए, दीनदार होनी चाहिए बेटियां। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है ना तो नस्ल अच्छी होती है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है, ये लाजिम है। आप अच्छे घरानों से रिश्ते करें, खुदा की कसम यही नस्ल हमारी बेहतर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। हम जानते हैं, और हिंदुस्तान देख लिया है पूरा लगभग, हमने ये देखा है कि दीनदारी गरीबों में ज्यादा मिलती है। जहां पैसों की कसरत है वहां दीन की कदर नहीं होती है। जहां पैसे की कसरत होती है वहां दीनदारी ज्यादा नहीं होती। वो तो इमाम को भी कहते हैं, कौन है हपत जी, इतना ही बड़ा इमाम ले आओ, हपत जी कह के बोलेंगे। और इमाम आ जाए ना निकल के मस्जिद से, हाँ बैठो बैठो, खुद बैठा रहेगा। जिसकी दाढ़ी नहीं, जिसे सुबहाना याद नहीं, जिसे दुआए कुनूत याद नहीं, वो कह रहा बैठो हपत जी। ये कंडीशन हमारी कौम की है। और इल्म वालों की कदर देखनी है, और इल्म दीन की कदर देखनी है तो गरीबों में देखो, क्योंकि उन्हें दौलत पे नाज नहीं होता, उन्हें मदीने वाले मुस्तफा पे नाज हुआ करता है, हुजूर पे नाज होता है। और मैं आपको बता दूं, ये अगर आपके भतीजे हैं, वो आपके भाई हैं, या आपके चचा हैं, या आपके बेटे, तो याद रखना ये बेटे बाद में है, हुजूर के गुलाम पहले हैं। रिश्तों का ताल्लुक दीन से होता है। किस चीज से होता है?
आप बोल सकते हैं किस चीज से? दीन से होता है। आपका भतीजा भी अगर हाफिज बन गया है ना, आप उसके लिए जगह छोड़ो। इसलिए नहीं कि आप चचाएं तो सराहना दबा के बैठे, ये सोच के जगह दे दो